ही यदि संसार का भाव रहेगा तो आगे आने वाला जो समय होगा उद्धव के लिए बड़ा खतरनाक समय, बड़ा घातक समय होगा। परिस्थिति को बदलने वाला, इनके जीवन में विषम परिस्थिति आ सकती है, समय प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि समय की जो प्रतिकूलता है अनुकूलता में बदल जाए, समय शुभ आ जाए। उद्धव जी महाराज को ज्ञान के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाए, श्रद्धा की भी प्राप्ति हो जाए, उद्धव जी के जीवन में भक्ति का प्रवाह भी प्रवाहित हो जाए। क्योंकि बहुत ज्ञान होने पर भी जब तक जीवन में प्रेम प्रवाह प्रवाहित नहीं होता, भक्ति जागृत नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक समझो कि वह ज्ञान पतन का कारण बनता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी पतन होते हुए देखा गया है, सुना गया है। शास्त्र में पारंगत होने पर भी संसार के विषयों के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े ज्ञानी अपने पद से च्युत हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज के साथ यही होने जा रहा है, किंतु ठाकुर जी ने सोचा इसको रोक लिया जाए। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भगवान बहुत प्रयास करते कि बीच का जो परत है ना हट जाए, ताकि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। एक महात्मा जी के पास में एक मणि थी, मणि, पारस मणि। पारस मणि का काम है किसी लोहा का स्पर्श कर ले तो लोहा सोना बन जाता है। 100 वर्ष की अवस्था हो गई महात्मा जी की। अंतिम अवस्था में किसी व्यक्ति को पता चला कि महात्मा जी के पास में पारस मणि है, और महात्मा जी की जो अवस्था है अब जीर्ण शीर्ण हो गई है, किंतु मणि है। अगर वो मणि मिल जाए तो मेरा सारा जीवन सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कैसे मिलेगा? महात्मा जी की सेवा में गया, कुटिया में पैर हाथ दबाना शुरू किया। महात्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पैर हाथ दबाने की जरूरत नहीं, हमें जीवन में थकावट नहीं है, हमारा पैर दुखता ही नहीं, तो दबाने से पैर और थकावट हो जा रही है और दुख रहा है। ऐसे सेवक की जरूरत नहीं है हाथ पैर दबाने की। ये मरते समय, जब तक जवानी थी नहीं आए, वृद्धावस्था आई, तुम्हारा दर्शन कभी नहीं हुआ। अब तो 1-2 दिन के अंदर हमारी मृत्यु होने वाली है। इतना भाव दिखा रहे हो। महात्मा जी समझ गए कि मणि के चक्कर में आया है। महात्मा जी ने कहा, सुनो जी, सेवा करना तो तुम्हारा ऊपर का भाव है, तो बिलैया दंडवत कर रहे हो। तुम्हारे जैसे चेला से मैं सावधान रहता, हमें सेवक की जरूरत नहीं है। हमारी सेवा तो परमात्मा करते हैं, स्वयं किसी न किसी रूप में आकर। हम तुमसे सेवा क्यों लूं? बताओ तुम्हारी सेवा मैं कैसे करूं? हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, बताओ जिस उद्देश्य से तुम आए हो। तुम मणि के लोभ से आए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी आप कैसे जान गए? कहा कि सब पता है हमको, किंतु घबराना नहीं। कल सवेरे सवेरे मैं गंगा स्नान करके आऊंगा तो तुमको मैं मणि दे दूंगा और मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। कल हमारा शरीर छूटने वाला है। रात भर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। महात्मा जी सवेरे गए गंगा स्नान करने, तो उस व्यक्ति की व्याकुलता, बेचैनी और बढ़ गई कि हो सकता है कि अंतिम अवस्था है। अगर महात्मा जी को दिमागी बुखार बढ़ गया, संतुलन बिगड़ गया, तो पता नहीं किसको दे देंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना है थोड़े। सारी छोड़ी छानबीन कर ली, झोपड़ी को अस्त व्यस्त कर दिया।
मणि नहीं मिली। महात्मा जी आए, देखा हमारी झोपड़ी अस्त व्यस्त हो गई। कहाँ हमारी लंगोटी रखी थी, वो लंगोटी कहाँ फेंकी हुई है। हमारे पात्र कहाँ थे, पात्र कहाँ पर ठुकरा दिया गया।